तो हम लोग सॉलिड स्टेट कर रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट में पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स किया था। दैट इज सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, दैट इज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। सॉलिड स्टेट का अब लास्ट पार्ट है, दैट इज द डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो व्हाट इज डिफेक्ट इन सॉलिड? डिफेक्ट मतलब दोष। तो व्हाट इज डिफेक्ट इन सॉलिड? तो डिफेक्ट मतलब दोष, मतलब सॉलिड में दोष। तो ये सॉलिड में दोष क्या होती? तो एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटी। आप जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम, आयन और मॉलिक्यूल अपने डिफिनेट पोजीशन पर मौजूद होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होता है। तो यदि उसके अरेंजमेंट में किसी तरह की कोई इरेगुलरिटी आती है तो उस इरेगुलरिटी को, उस अनियमितता को कहा जाता है डिफेक्ट। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम, आयन या मॉलिक्यूल की एक डिफिनिट अरेंजमेंट होती है, एक रेगुलर पैटर्न होता है। यदि उसके रेगुलर अरेंजमेंट में, यदि उसके पैटर्न में किसी तरह की कोई इरेगुलरिटी आती है तो उसी इरेगुलरिटी को कहा जाता है डिफेक्ट इन सॉलिड। तो व्हाट इज डिफेक्ट इन सॉलिड? डिफेक्ट इन सॉलिड क्या है? तो एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटी, इफ एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटी इन परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड डिफेक्ट इन सॉलिड। किसी परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर किसी प्रकार की कोई इरेगुलरिटी आती है तो उसे हम लोग कहते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। तो एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटी इन परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड डिफेक्ट इन सॉलिड। परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर यदि किसी प्रकार की कोई इरेगुलरिटी आती है तो उसे कहा जाता है डिफेक्ट इन सॉलिड। एक्चुअली डिफेक्ट वेरियस टाइप की होती है, जैसे पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में आयंस या एटम या मॉलिक्यूल हेयर एंड देयर कहीं कहीं से गायब होता है। लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट में क्या होती है? एक सर्टेन लाइन से एटम और आयन अपने पोजीशन से मिसिंग होंगे, अपनी पोजीशन से गायब होंगे। एरिया डिफेक्ट भी होती है, मतलब एक सर्टेन एरिया से एटम, आयन और मॉलिक्यूल मिसिंग होगा, मतलब गायब होगा। तो वेरियस टाइप ऑफ डिफेक्ट होती है, दैट इज अ पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, एरिया डिफेक्ट। ये सब हायर स्टडी में आपको पढ़नी है। हम लोगों को बेसिकली जो कोर्स में है वो पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉइंट डिफेक्ट में भी पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वी हैव टू बेसिकली स्टडी पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन हम लोगों को जो बेसिकली स्टडी करनी है वह पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये पॉइंट डिफेक्ट क्या होती है? तो किसी भी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैटायन होता है, एनायन होता है, कैटायन होता है, एनायन होता है। तो किसी भी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में, किसी भी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में, किसी भी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैटायन होता है, एनायन होता है, कैटायन होता है, एनायन होता है। तो किसी भी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आयन होता है, मतलब जो कैटायन एनायन होता है, एक डिफिनिट पोजीशन पर मौजूद होता है, मतलब एक डिफिनिट पैटर्न में होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में होता है। तो एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, जीरो केल्विन पर, एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड इज परफेक्टली ऑर्डर्ड। जीरो केल्विन पर आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होती है परफेक्टली ऑर्डर्ड मानी जाती है। आयनिक क्रिस्टलाइन में क्या होगा? तो कैटायन होंगी, एनायन होंगी, कैटायन होंगी, एनायन। तो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होंगी? तो कैटायन होंगी, एनायन होंगी, कैटायन होंगी, एनायन होंगी, एनायन होंगी, कैटायन होंगी, एनायन होंगी, कैटायन होंगी, एनायन होंगी, कैटायन होंगी, एनायन होंगी, कैटायन होंगी, एनायन होंगी, इस तरह से होगा। तो किसी भी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में आयंस परफेक्टली ऑर्डर्ड होता है। तो एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन मतलब टेम्परेचर अगर जीरो केल्विन के आसपास रखें तो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड माना जाता है परफेक्टली ऑर्डर्ड, मतलब जहां पर जिस आयन को होना चाहिए वहीं मौजूद होती है। तो एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पर
uncrystalline solid is assumed perfectly ordered। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, लेकिन जैसे जैसे अनक्रिस्टलाइन सॉलिड की टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं, जैसे जैसे अनक्रिस्टलाइन सॉलिड की टेम्परेचर इंक्रीज करती, सम आयंस, जैसे जैसे अनक्रिस्टलाइन सॉलिड की टेम्परेचर इंक्रीज होती है, लैटिस के अंदर वाइब्रेशन इंक्रीज करता है, मतलब जो आयन है अपने पोजीशन पर और तेजी से कंपन करने लगता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होती है, ऑब्वियसली लैटिस के अंदर वाइब्रेशन इंक्रीज करती हैं, जिसके कारण कुछ आयंस अपने पोजीशन को छोड़ करके, जिसके कारण कुछ आयंस अपने पोजीशन को छोड़ करके या तो लैटिस से बाहर निकल आती या अंदर ही कहीं पर ऑक्यूपाई कर जाता है, जिसके कारण होल्स और वैकेंसीज क्रिएट होती है। इसे हम कहते हैं होल्स या वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। तो ये जो होल्स और वैकेंसीज क्रिएट हुई ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयंस फ्रॉम थ्योरेटिकल लैटिस साइड, तो इसी होल्स और वैकेंसीज को कहा जाता है पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है? दैट एब्सोल्यूट 0 केल्विन अनक्रिस्टलाइन सॉलिड इज एज्यूम्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड। 0 केल्विन पर अनक्रिस्टलाइन सॉलिड को एज्यूम किया जाता है परफेक्टली ऑर्डर्ड, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होती हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होती हैं, लैटिस के अंदर वाइब्रेशन होता है, मतलब आयन अपने पोजीशन पर और तेजी से कंपित होने लगता है, जिसके कारण कुछ आयंस अपने सारे आयन नहीं, कुछ आयंस अपने पोजीशन को छोड़ करके या तो स्ट्रक्चर से मतलब लैटिस से बाहर निकल आता है या अंदर में ही किसी जगह पर खिसक जाता है, इंटरस्टिशियल साइड पर। इसे हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइड। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होती है, लैटिस के अंदर वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन के कारण कुछ आयंस अपने पोजीशन को छोड़ करके या तो लैटिस से बाहर निकल आता या अंदर में ही किसी पोजीशन पर ऑक्यूपाई करता है। इस तरह से होल्स क्रिएट हो जाती हैं। इस तरह से ये क्या हुई? होल्स और वैकेंसीज क्रिएट हो गई। तो इसी होल्स और वैकेंसीज को हम लोग कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है? तो व्हाट इज द पॉइंट डिफेक्ट? पॉइंट डिफेक्ट क्या है? तो होल्स और वैकेंसीज क्रिएटेड। ये पॉइंट डिफेक्ट क्या है? तो होल्स और वैकेंसीज क्रिएटेड ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयंस फ्रॉम थ्योरेटिकल लैटिस साइड, मतलब थ्योरी के अनुसार आयन की जो पोजीशन थी वहां से अगर आयन मिसिंग हो जाए, मतलब हट जाए, हट को या तो लैटिस से बाहर निकल जाए या अंदर ही कहीं ऑक्यूपाई कर जाए, तो इस तरह से जो होल्स क्रिएट हुई हैं, इसी होल्स की क्रिएशन को हम लोग कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है? तो होल्स और वैकेंसीज क्रिएटेड ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयंस फ्रॉम देयर थ्योरेटिकल लैटिस साइट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। होल्स और वैकेंसीज क्रिएटेड ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयंस फ्रॉम थ्योरेटिकल लैटिस साइट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, इसे अपन ने लिखा है कि पॉइंट डिफेक्ट इन अनक्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट 0 अनक्रिस्टलाइन सॉलिड इज एज्यूम्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड। एब्सोल्यूट 0 पर अनक्रिस्टलाइन सॉलिड को माना जाता है परफेक्टली ऑर्डर्ड, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होती हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होती हैं, लैटिस के अंदर वाइब्रेशन इंक्रीज होती, जिसके कारण कुछ आयंस अपने पोजीशन को छोड़ करके या तो लैटिस से बाहर निकल आता है। As temperature increases, vibration in lattice increases, due to which some ions leave theoretical position and either get out from lattice or occupy interstitial site or occupy interstitial sites और ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड्स। 10 इस प्रकार से होल्स और वैकेंसीज आर क्रिएटेड कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। तो एब्सोल्यूट 0 पर अनक्रिस्टलाइन सॉलिड माना जाता परफेक्टली ऑर्डर्ड, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होती है, लैटिस के अंदर वाइब्रेशन भी इंक्रीज होती, जिसके कारण कुछ आयंस अपने पोजीशन को छोड़ करके या तो लैटिस से बाहर निकल आता है या अंदर में ही कहीं ऑक्यूपाई कर जाता है। इस तरह से होल्स और वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, इसी को कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है? तो होल्स और वैकेंसीज क्रिएटेड ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयंस फ्रॉम थ्योरेटिकल लैटिस साइट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। तो व्हाट इज द पॉइंट डिफेक्ट? तो पॉइंट डिफेक्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है? तो होल्स और वैकेंसीज
क्रिएटेड ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयंस। आयन अपने पोजीशन को छोड़ करके या तो लैटिस से बाहर निकल जाता है या अंदर किसी पोजीशन पर ऑक्यूपाई कर लेता है। इस तरह से जो होल्स और वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, उसी होल्स और वैकेंसीज को क्या कहते हैं? तो पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है? तो होल्स और वैकेंसीज क्रिएटेड ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयंस, आयंस की मिसिंग से। अब अगर ये कैटान ये एनायन है, कैटान ये एनायन है, कैटान ये एनायन है, कैटान ये एनायन है, कैटान ये एनायन, कैटान एनायन, कैटान एनायन एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लैटिस के अंदर वाइब्रेशन होती है, तो उस वाइब्रेशन के कारण कुछ आयंस अपने पोजीशन को छोड़ करके या तो लैटिस से बाहर निकल आता या अंदर में ही कहीं पर ऑक्यूपाई कर जाता है। इस तरह से जो होल्स और वैकेंसीज क्रिएट हुई, इसी होल्स और वैकेंसीज को क्या कहा जाता? तो पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है? तो होल्स और वैकेंसीज क्रिएटेड ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयंस, होल्स और वैकेंसीज क्रिएटेड ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयंस फ्रॉम थ्योरेटिकल लैटिस साइट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। होल्स और वैकेंसीज, ये होल ये क्रिएट हुआ, वैकेंसीज क्रिएट हुआ है, होल्स और वैकेंसीज क्रिएटेड ड्यू टू, होल्स और वैकेंसीज क्रिएटेड ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयंस फ्रॉम थ्योरेटिकल लैटिस साइट। मतलब आयन अगर अपने पोजीशन से मिसिंग हो मतलब गायब हो, अगर आयन अपने पोजीशन को छोड़ करके या तो लैटिस से बाहर निकल जाए या अंदर कहीं पर ऑक्यूपाई कर जाए, तो इस तरह से होल्स और वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। तो ये जो होल्स और वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो होल्स और वैकेंसीज क्रिएटेड ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयंस फ्रॉम थ्योरेटिकल लैटिस साइट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। होल्स और वैकेंसीज क्रिएटेड ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयंस फ्रॉम थ्योरेटिकल लैटिस साइट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। टू टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, दो प्रकार की पॉइंट डिफेक्ट होती है, एक स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरी नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। एक स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज द नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या है? तो पॉइंट डिफेक्ट ड्यू टू विच ओवरऑल फॉर्मूला ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड डू नॉट चेंज। स्टैचोमेट्री जहां पर मेंटेन रह जाए, मतलब आयंस मिसिंग हो, लैटिस आयन गायब हो, लेकिन इस तरह से गायब हो, इस तरह से मिसिंग हो कि फॉर्मूला के ऊपर कोई अंतर नहीं आए। आयन अपने पोजीशन से मिसिंग हो करके या तो लैटिस से बाहर निकल जाए या अंदर ही ऑक्यूपाई कर जाए, लेकिन आयन इस तरह से मिसिंग हो कि ओवरऑल फॉर्मूला, मतलब जो स्टैचोमेट्री है कंपाउंड की, वो चेंज ना हो। तो वैसे डिफेक्ट को कहा जाता है स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट ड्यू टू विच ओवरऑल फॉर्मूला ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड डू नॉट चेंज इज कॉल्ड स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसके कारण ओवरऑल फॉर्मूला आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की चेंज नहीं होती है, उसे हम कहते हैं स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसके कारण ओवरऑल फॉर्मूला आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की चेंज नहीं हो, दैट इज कॉल्ड स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। दो प्रकार के स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होती है, एक स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट और दूसरी फ्रैंकेल पॉइंट डिफेक्ट। टू टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, दो प्रकार की स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होती है, एक स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट और दूसरी फ्रैंकेल पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट, स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट क्या है? तो एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटान्स एंड एनायंस लीव थ्योरेटिकल लैटिस साइट। मतलब एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसमें 1 कैटान 1 एनायन, 2 कैटान 2 एनायन, 3 कैटान 3 एनायन, या कह सकते हैं पेयर ऑफ कैटान एनायन, पेयर्स में कैटान एनायन अपने पोजीशन को छोड़ता हो। जैसे यहाँ पर एक कैटान, यहाँ से एक एनायन मिस हो जाएगी, तो ये वैकेंसीज क्रिएट हो गई, होल्स क्रिएट हो गई। तो एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटान एनायन अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकल आता हो। एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटान एंड एनायन, या कि पेयर्स ऑफ कैटान एनायन अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकल आ जाता। इस तरह से जो होल्स क्रिएट होती हैं, ये जो इस तरह से जो होल्स क्रिएट होती हैं, इस तरह से जो होल्स क्रिएट हुई, इस तरह से जो होल्स क्रिएट हुई हैं, इसे कहा जाता है स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटान एनायंस लीव थ्योरेटिकल पोजीशन। एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर में, मतलब एक कैटान एक एनायन, 2 कैटान 2 एनायन, 3 कैटान 3 एनायन, 100 कैटान 100 एनायन, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटान एनायन
लीव थ्योरेटिकल लैटिस साइट, या इसे कहते हैं पेयर ऑफ कैटायन एनायन लीव थ्योरेटिकल लैटिस साइट एंड गेट आउट फ्रॉम लैटिस। अपने पोजीशन को छोड़ करके सीधे क्या हो जाता, तो लैटिस से बाहर निकल आता है। इस तरह से होल्स क्रिएट होगी, इस तरह से वैकेंसीज क्रिएट होंगी। तो इस होल्स को कहा जाता है, इस वैकेंसीज को कहा जाता है स्कॉटकी पॉइंट इफेक्ट। तो पॉइंट इफेक्ट इन विच equal number of cations and anions leave theoretical lattice site and get out from lattice, thus pairs of holes are created called Schottky point effect। एक ऐसी पॉइंट इफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मतलब पेयर्स ऑफ कैटायन एनायन अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकल आता है। इस तरह से पेयर्स ऑफ होल्स क्रिएट होती हैं, इसे कहा जाता है स्कॉटकी पॉइंट इफेक्ट। यहाँ पर चूंकि होल्स क्रिएट हुई है, ये ऐसे आप वैकेंसीज भी कह सकते हैं, तो ऑब्वियसली यहां पर होल्स क्रिएट हुई हैं, वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं। तो स्कॉटकी डिफेक्ट में, स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट में होल्स क्रिएट होती है, वैकेंसीज क्रिएट होती है, इसलिए इसे हम एक प्रकार का वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इसे एक प्रकार का क्या कहते हैं, तो वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इसे एक प्रकार की वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो ऑब्वियसली दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। A Schottky defect found in ionic crystalline solid having high coordination number। Schottky point defect वैसे ionic crystalline solid में पाया जाता है जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। मतलब अगर एक कैटायन के नियरेस्ट नेबर में बहुत सारी एनायन होंगी, या एक एनायन के नियरेस्ट नेबर में, नियरेस्ट नेबर मतलब टचिंग में, एक कैटायन के अगर टच में बहुत सारी एनायन होंगी, या एक एनायन के टच में अगर बहुत सारी कैटायन होंगी, तो कैटायन अकेला नहीं जाएगा, बल्कि कैटायन एनायन को साथ में खींच कर लेकर बाहर चला जाएगा। तो स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट वैसे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाई जाती हैं जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। मतलब एक कैटायन के नियरेस्ट नेबर में, नियरेस्ट नेबर मतलब टच में बहुत सारी एनायन है, और एक एनायन के टच में बहुत सारी कैटायन है। वैसे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगी, तो अकेला कैटायन या अकेला एनायन नहीं जाता, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकलता है। तो स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट ध्यान रखेंगे, स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट फाउंड इन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, सीजियम क्लोराइड, इन सारे में क्या होता है, तो स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट पाया जाता है। ड्यू टू स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड गेट चेंजेज। मतलब वह आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट पाया जाता है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वह प्रॉपर्टीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सॉलिड है, ये भारी है, ये हल्का है, इसको आप महसूस कर सकते हैं। ये सॉलिड लिक्विड है, ये गैस है, ये मैटर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये क्या हुआ, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फील करने वाली प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फील एक्सपीरियंस करने वाली प्रॉपर्टी। तो ऑब्वियसली जो स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट है उसके कारण फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड चेंज हो जाती है। डेंसिटी आप जानते, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट में क्या होती, तो आयंस अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकल आता। तो अगर आयंस अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकल आया, मतलब मास तो डिक्रीज कर गई, लेकिन वॉल्यूम तो ही सेम है। तो अगर मास घट गई, वॉल्यूम वही है, तो अगर मास घटना मतलब डेंसिटी घट जाना। तो स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट के कारण फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी, जैसे डेंसिटी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की चेंज हो जाती है। तो ध्यान रखें स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट क्या है, तो एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकल आ जाता। इस तरह से पेयर्स ऑफ होल्स क्रिएट होती है। यही जो पेयर्स ऑफ होल्स और वैकेंसीज क्रिएट हुई कहलाती है स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट। इससे हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट, एक प्रकार की वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट वैसे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ईटीसी। स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट के कारण फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होती, तो चेंज कर जाती है। ठीक है। नाउ फ्रैंकेल पॉइंट डिफेक्ट। व्हाट द फ्रैंकेल पॉइंट डिफेक्ट? फ्रैंकेल पॉइंट डिफेक्ट क्या है, तो एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसमें सम आयंस अपने थ्योरेटिकल लैटिस साइट को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाता। तो पॉइंट डिफेक्ट इन विच सम आयंस लीव थ्योरेटिकल लैटिस साइट एंड गेट ट्रांसफर्ड टू इंटरस्टिशियल साइट।
पॉइंट डिफेक्ट इन विच, ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसमें कुछ आयंस अपने पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पर, इंटरस्टिशियल मतलब अंदर में जो खाली जगह है वहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है। इस तरह से जो होल्स क्रिएट होती हैं कहलाता है फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट। तो फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट क्या है? तो एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसमें सम आयंस अपने थ्योरेटिकल लैटिस साइड को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पर ट्रांसफर्ड हो जाता है। इस तरह से जो होल्स क्रिएट होती हैं इसे कहा जाता है फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट जिसमें कुछ आयंस अपने थ्योरेटिकल लैटिस साइड को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पर ट्रांसफर हो जाता है, इस तरह से जो होल्स क्रिएट होती हैं कहलाता है फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट। एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसमें सम आयंस अपने पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पर ट्रांसफर हो जाता है, इस तरह से जो होल्स क्रिएट होती हैं इसे कहा जाता है फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो आयंस अपने पोजीशन को छोड़ करके अंदर के इंटरस्टिशियल साइड पर चला गया है, अंदर के इंटरस्टिशियल मतलब खाली जगह पर चला गया है। इस तरह से होल्स जो क्रिएट हुई हैं इसे कहा जाता है फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट। फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आंश यहाँ पर अपने स्थान से इधर उधर हो जाता है। इधर उधर मतलब डिसलोकेट हो जाता है। इधर उधर मतलब इधर उधर, कोई अंग्रेजी में कहते हैं डिसलोकेट हो जाना। इधर उधर हो जाने का हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डिसलोकेट हो जाना। तो फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि आयंस अपने पोजीशन को छोड़ करके इधर उधर इंटरस्टिशियल साइड पर चला जाता है। इससे फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट वैसे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाई जाती है जिसमें डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ कैटायन एनायन लार्ज हो। मतलब वैसे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें एनायन बहुत बड़ी हो और कैटायन छोटी हो। अगर एनायन बहुत बड़ा और कैटायन बहुत छोटा, मतलब डिफरेंस मतलब जो अंतर हो एनायन और कैटायन की साइज का वो लार्ज हो, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो आयन कैटायन एक्चुअली छोटा होगा। तो कैटायन छोटा होगा तो क्या होगा? तो अपने पोजीशन से खिसक करके अंदर के किसी खाली जगह में चला जाएगा। तो फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट वैसे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाई जाती है जिसमें डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ कैटायन एंड आयन लार्ज हो। फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट फाउंड इन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट फाउंड इन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग लार्ज डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ कैटायन एंड आयन, लार्ज डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ कैटायन एंड आयन। जैसे जिंक सल्फाइड में पाया जाता है फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट, इसमें चूंकि इसमें एनायन और कैटायन के साइज का डिफरेंस लार्ज होता है। सिल्वर आयोडाइड में, सिल्वर ब्रोमाइड में, ध्यान रखिए सिल्वर ब्रोमाइड आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट भी पाया जाता है और स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट भी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा AgBr shows फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट एज वेल एज स्कॉटकी डिफेक्ट। ध्यान रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। ड्यू टू फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट physical properties of solid like density of ionic crystalline solid do not change। तो अब जरा देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है? तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है? तो आयन अपने पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पर चला जाता है। फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है? तो आयन अपने पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पर चला गया है। फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है? तो आयन अपने पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पर चला गया है। तो क्या हुई? तो आयन अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकला है। इसलिए यहाँ पर ना तो मास चेंज होगी ना तो वॉल्यूम चेंज होगी, तो डेंसिटी क्या होगी? तो सेम ही रह जाएंगी। तो फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट के कारण आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो चेंज नहीं होती है। फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट के कारण आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है। फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट के कारण आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है। फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट के कारण आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है। तो स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट, फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट दोनों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। जनरली सॉइल स्टेट में अगर इधर से आएगा तो क्यों ये थ्योरी है, लिखना है, तो स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट, फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट पूछा जाता है। इसी से अच्छी तरह समझ लिए कि स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है? तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकलता है। यहाँ फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है? तो आयन अपने पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पर चला जाता है। स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट
को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। उसी तरह से फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट वैसे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, मतलब एक एनायन के टच में, मतलब नियरेस्ट नेबर में बहुत सारी एनायन, या एक एनायन के टच में मतलब नियरेस्ट नेबर में बहुत सारी कैटान हो। जबकि फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट वैसे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है जिसमें डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ कैटायन क्या हो, तो लार्ज हो। ड्यू टू स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिक्रीज कर जाती है, जबकि फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट के कारण आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो डेंसिटी चेंज नहीं होती है। जानिए AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जो स्कॉटकी और फ्रैंकल दोनों में, AgBr में दोनों स्कॉटकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट पाया जाता है। नाउ नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ये नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या है? जिसमें स्टैचोमेट्री मेंटेन नहीं रहे, मतलब एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसके कारण ओवरऑल फार्मूला आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की चेंज कर जाती है, दैट इज कॉल्ड नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ध्यान दीजिए, स्टैचोमेट्रिक में ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसके कारण फार्मूला चेंज नहीं हो, लेकिन ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसके कारण फार्मूला चेंज, जैसे अगर फेरस ऑक्साइड FeO है, ये चेंज होकर के Fe 0.93 हो जाए, Fe 0.96 हो जाए, तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ, तो एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसके कारण अगर फार्मूला ही मतलब स्टैचोमेट्री ही चेंज हो जाए तो उसे हम कहते हैं नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। मतलब ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसके कारण स्टैचोमेट्री मेंटेन नहीं रह पाती है, जो डिफिनिट रेशियो है। तो टू टाइप्स ऑफ नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, दो प्रकार की नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होती है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। जैसा नाम में है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मतलब इसमें मेटल आयन एक्सिस में होगा, मतलब एनायन कम होगा, मतलब एनायन मिसिंग होगी, तो एराइज ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायंस। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्यों एराइज होता है, तो ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन। और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्यों एराइज होगा, तो ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायंस। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट एराइज ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन, मतलब एक ऐसी नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट जिसमें सम एनायन अपने थ्योरेटिकल पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर आ जाता है। एक ऐसी नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट जिसमें कुछ एनायन अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकल आता है। इस प्रकार से जो होल्स क्रिएट होती हैं, वो ऑक्यूपाई कराता है कौन, तो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए, एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसमें सम एनायन अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकला है, तो कैटायन एक्सिस में हो गई। तो ऑब्वियसली कैटायन एक्सिस मतलब पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में हो गया, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी, तो वो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेता है। जैसे मान लेते हैं कि ये आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड था, कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन एंड सो ऑन। यदि यहां से एनायन निकल के बाहर हो जाए, अगर यहां से एनायन निकल के बाहर हो गए तो होल्स क्रिएट हो गई। तो ऑब्वियसली अगर होल्स क्रिएट होगी तो यहां पर तो पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन मतलब मेटल आयन एक्सिस में हो गया, तो ये अपने आप को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए क्या करता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है। और इस ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फार्ब सेंटर और एफ सेंटर। इस ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड कलर्ड हो जाती है। कलर्ड हो जाती है क्यों, क्योंकि अब इसके ऊपर अगर विजुअल लाइट पड़ेंगी तो एक सर्टेन कलर का वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करेगा, ये इलेक्ट्रॉन सर्टेन कलर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण ये कलर्ड होती है। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या है, तो एक ऐसी नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट जिसमें सम एनायन अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकल आ जाता, और जो होल्स क्रिएट होती हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है। इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ये जो ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन है या जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन है, इसे कहा जाता है एफ सेंटर, फार्ब सेंटर, फार्ब मतलब कलर सेंटर। तो नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट इन विच सम एनायंस लीव थ्योरेटिकल पोजीशन एंड गेट आउट फ्रॉम लैटिस, दस होल्स क्रिएटेड आर ऑक्यूपाइड बाई, यहाँ जो होल्स क्रिएट हुई उसको ऑक्यूपाई कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। टू मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी इज कॉल्ड मेटल एक्सिस डिफेक्ट, इसे कहा जाता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। द ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन सेंटर इज कॉल्ड एफ सेंटर, मतलब फार्ब सेंटर, फार्ब मतलब होता है कलर। द ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन सेंटर इज कॉल्ड एफ सेंटर। इस ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसके ऊपर जब विजिबल लाइट पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता,
तो सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को, मतलब सर्टेन कलर का जो लाइट है, सर्टेन कलर की जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करता है तो कलर दिखाई पड़ता है। जैसे कहते हैं कि अल्कली मेटल हैलाइड के ऊपर, जैसे सोडियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, यदि अल्कली मेटल हैलाइड के ऊपर से सोडियम वेपर को पास करते हैं, जब हम सोडियम वेपर को पास करते हैं अल्कली मेटल हैलाइड के ऊपर से, तो क्या होता है, तो सोडियम एटम अल्कली मेटल हैलाइड के ऊपर चिपक जाता, और चिपकने के बाद क्या होता है, चिपकने के बाद क्या होता, तो जो सोडियम मेटल है वो एनायन को खींच लेता है, सोडियम जो मेटल की एटम एनायन को खींच लेता है और इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता, और वो इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल हैलाइड में ट्रैप्ड हो जाती है। तो ये कह रहा है कि जब सोडियम वेपर को हम पास करते हैं अल्कली मेटल हैलाइड के ऊपर से, तो वो कलर हो जाता है, और वो कलर किसके कारण होती है, तो ये ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन सेंटर के कारण, एफ सेंटर के कारण। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड के ऊपर से अगर आप सोडियम वेपर को पास करा दीजिए तो वो येलो कलर का हो जाता है। लिथियम क्लोराइड के ऊपर से अगर आप सोडियम वेपर को पास करा दीजिएगा तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यदि सोडियम वेपर को हम पास कराते हैं अल्कली मेटल हैलाइड के ऊपर से, तो वो कलर हो जाता है ड्यू टू ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन सेंटर, ड्यू टू ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन सेंटर, ध्यान रखिएगा। तो नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या है, तो एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसके कारण ओवरऑल फॉर्मूला आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की चेंज कर जाती है, दैट इज कॉल्ड नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसके कारण ओवरऑल फॉर्मूला आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की चेंज कर जाती, दैट इज कॉल्ड नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, मतलब स्टैचोमेट्री मेंटेन नहीं रह पाता हो। टू टाइप्स ऑफ नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट, दूसरी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या है, तो ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन, मतलब एक ऐसी नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें सम एनायन मतलब सम नेगेटिव आयन अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकल आ जाता, तो जो होल्स क्रिएट होती हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन आकर के ट्रैप होता है टू मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी कॉल्ड मेटल एक्सिस डिफेक्ट। द ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन सेंटर इज कॉल्ड एफ सेंटर। ये जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन सेंटर है उसे हम एफ सेंटर कहते हैं। जैसे अल्कली मेटल हैलाइड के ऊपर से सोडियम वेपर को हम पास करते हैं तो अल्कली मेटल हैलाइड कलर्ड हो जाता है ड्यू टू ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन सेंटर और एफ सेंटर। जैसे सोडियम क्लोराइड के ऊपर से सोडियम वेपर को हम पास करते हैं तो येलो कलर का हो जाता है। लिथियम क्लोराइड के ऊपर से अगर आप सोडियम वेपर को पास करिएगा तो वो पिंक कलर का हो जाता है ना। तो ये क्यों हो जाता, तो ड्यू टू ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन सेंटर, दैट इज द एफ सेंटर। नाउ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी ये बी है। ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या है, तो जिसमें मेटल आयन की डिफिशियंसी हो, मतलब कैटान की कमी हो, मतलब ये राज होता है ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटान। जैसे मेटल एक्सिस डिफेक्ट एराइज होता है ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन, तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट एराइज होता है ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटान। तो एक ऐसी नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट जिसमें सम कैटान्स लीव थ्योरेटिकल पोजीशन, एक ऐसी नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट जिसमें कुछ कैटान अपने पोजीशन को छोड़ देता हो और लैटिस से बाहर निकल आता, कुछ कैटान अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकल आता, इस तरह से जो होल्स क्रिएट होती हैं वो ऑक्यूपाई करता सम अदर कैटान। एक ऐसी नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट जिसमें सम कैटान अपने थ्योरेटिकल पोजीशन को छोड़ देता है, सम कैटान अपने थ्योरेटिकल पोजीशन को छोड़ देता, सम कैटान अपने थ्योरेटिकल पोजीशन को छोड़ देता है और लैटिस से बाहर आ जाता है। इस तरह से होल्स क्रिएट होती है और जो होल्स क्रिएट उसे ऑक्यूपाई करता है सम अदर कैटान कॉल्ड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। उसे क्या कहा जाता, तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। जैसे इन क्रिस्टल ऑफ एफईओ, फेरस ऑक्साइड के क्रिस्टल में सम Fe+2 आयन मिसिंग होती है। एफईओ के क्रिस्टल में अगर कुछ Fe+2 मिसिंग हो गया तो उस मिस पोजिशन पर Fe+3 आयन आ जाता है टू मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी। इस कारण से उसकी फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। मतलब अगर जो फॉर्मूला पहले एफईओ थी, अब एफईओ फॉर्मूला में क्या है, तो सिर्फ Fe+2 और O-2 है, जबकि यदि इस आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड से कुछ Fe+2 निकल कर बाहर हो जाए तो ये फार्मूला चेंज कर जाएगी। मतलब जैसे Fe0.93 होगी, Fe0.94 हो जाएगा, Fe0.95 वो हो जाएगा।
तो Fe0.93O क्रिस्टल में क्या है, तो दोनों आयन मौजूद है, Fe+2 और Fe+3। मतलब इस आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या हुआ है, तो इसमें से सम मेटल आयन अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकल गया, और जो वैकेंसीज क्रिएट हुई वहां पर Fe+3 आयन ऑक्यूपाई किया है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मतलब Fe0.93O में दोनों आयन मौजूद है, कौन सी, तो Fe+2 और Fe+3। इट इज कॉल्ड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल ऑक्सीजन डिफेक्ट एराइज होता है ड्यू टू मिसिंग ऑफ एन आयन, और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट एराइज होती है ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन। तो एक ऐसी नॉन स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट जिसमें सम कैटायन अपने थ्योरेटिकल पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकल जाता, इस तरह से जो होल्स क्रिएट होती हैं उसे ऑक्यूपाई करता सम अदर कैटायन, इज कॉल्ड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। जैसे इन क्रिस्टल ऑफ फेरस ऑक्साइड सम Fe+2 आयन मिसिंग एंड लॉस इज मेड अप बाई रिक्वायर्ड Fe+3 आयन। मतलब FeO क्रिस्टल में कुछ Fe+2 आयन मिसिंग हो जाता है और उस लॉस को मेंटेन करने के लिए Fe+3 आयन आता है। इस कारण से जो FeO स्टोइचोमेट्रिक था वो नॉन स्टोइचोमेट्रिक Fe0.93O क्रिस्टल में चेंज कर गया। इस क्रिस्टल के अंदर Fe+2 और Fe+3 दोनों मौजूद होंगी। तो आज रहने देते हैं, इसमें थोड़ा और है, उसे अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और प्रॉब्लम्स भी कुछ करेंगे। आज रहने देते हैं, ठीक है।